एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है, आपने थंबनेल में देखा होगा, क्या है उनके दिल में आपके लिए, प्यार या गुस्सा। तो हर महीने ही मैं ये रीडिंग लेकर आती हूँ आप सबके लिए, और हम इस रीडिंग में ये चेक करते हैं कि अगर आप दोनों में सेपरेशन है, अगर आप दोनों में झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप न्यू लव है, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा है या सेपरेशन है, या आपको लगता है कि वो मुझसे नाराज़ हैं या आप उनसे नाराज़ हैं, तो उनके दिल में क्या है और आपके दिल में क्या है, ये दोनों हम देखते हैं। तो ये दोनों डेक में यूज़ करूँगी, मेन टैरो से और एनर्जी ओरेकल से मैं कार्ड्स निकालूंगी। मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी और मेरे लेफ़्ट साइड में हमेशा की तरह आपके पार्टनर की एनर्जी होगी, ठीक है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैरो से निकालते हैं कार्ड्स। क्या है उनके दिल में, प्यार या गुस्सा, और क्या है आपके दिल में, प्यार या गुस्सा। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे राइट साइड में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और लेफ़्ट में उनके पार्टनर की एनर्जी। क्या है दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए, प्यार है या गुस्सा है, प्लीज़ गाइड करें। दिस इज़ माई लास्ट शफल। बड़ा गुस्सा है, लड़ाई हो रही है, शफल करने भी नहीं दे रहे, इतना गुस्सा है। अब ठीक है। चलो कट द कार्ड्स। म्यूचुअल एनर्जी लूँगी मैं बॉटम ऑफ द डेक। सो 2 कार्ड्स मैं आपकी तरफ से म्यूचुअल एनर्जी ले रही हूँ और 2 आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। तो ये हो गई म्यूचुअल एनर्जी, इसे मैं यहाँ रख रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 9 ऑफ सोर्ड्स। आपकी स्लीपलेस नाइट है, आप रात भर सोते नहीं हैं, ऐसा लग रहा है। इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आप। इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है गाइस। 1 2 3 4 5 6 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। फैमिली, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। सबसे पहले हम हमेशा की तरह अपने व्यूवर की एनर्जी देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एनर्जी ओरेकल से भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी, फिर साथ में देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे राइट साइड में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और लेफ़्ट में उनके पार्टनर की एनर्जी। इससे भी म्यूचुअल एनर्जी लूँगी मैं। 1 2 1 2 म्यूचुअल एनर्जी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, हो सकता है आप मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो रहे हैं, किसी तरह की सक्सेस। जो भी लोग अवेकन होते हैं उनके लाइफ में पैसे बरसते हैं, अबंडेंस आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है। या तो आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ आपको ग्रोथ मिल रही है, कोई अच्छी जॉब आपको लग सकती है, या आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने क्रिएटिव साइड पर, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके साइड में, अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं आप। तो पहला कार्ड है मेरे व्यूवर्स के साइड में, क्वीन ऑफ कप्स। उल्टा डेक पकड़ा है मैंने, लग रहा है, यस। हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। ओके, एनर्जी ओरेकल से है हमारे पास विक्ट्री, इससे मैं यहाँ रख देती हूँ। विक्ट्री, द सन, एंजल ऑफ लव, मैन होल्डिंग अ कॉइन। एग्जैक्टली जैसा कि मैंने कहा, सेम वही एनर्जी निकली है।
यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपने अब बिल्कुल भी चेज़ करना छोड़ दिया है। आप में से ज़्यादातर लोग इस समय पूरी तरह से अपनी पावर में हैं। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस आप बिहेव कर रहे हैं। कितना भी आपके दिल में इनके लिए लव हो अपने पार्टनर के लिए, कितना भी आपके दिल में उनके लिए केयर हो, लेकिन अब आप शो नहीं करते हैं। एक्चुअलिटी में आप एंजल ऑफ लव हैं, ठीक है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं अपने पार्टनर को लेकर। बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा केयर है, अनकंडीशनल लव है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। तो आप लव तो बहुत ज़्यादा करते हैं अपने पार्टनर से या करती हैं, लेकिन यहाँ पर आप छुपा रहे हैं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस आप हाइड कर रहे हैं। अगर उनका सामने से कॉल मैसेज आ भी रहा है तो आप उतना नहीं अब डेडिकेशन दिखा रहे हैं जितना कि आप अपने दिल में उनको लव करते हैं। आप उनसे छुपा रहे हैं, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपको लगता है कि अब ये वर्थ नहीं है। जब तक वो आपको कमिटमेंट नहीं देते या जब तक वो आपके लिए अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा लव दिखा दिए या बहुत ज़्यादा केयर दिखा दिए तो वो वापस चले जाएंगे, ये आपको पता है। इस वजह से आप अगर उनका कॉल मैसेज आ भी जा रहा है तो आप बहुत नॉर्मली बिहेव कर रहे हो, बहुत नॉर्मली आप उसे ले रहे हो कि चलो ये तो आते जाते ही रहते हैं, अपने काम पर ध्यान दो। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा वर्कोलिक दिख रहे हो। आपने अपनी पावर में रहना पसंद किया है, अपनी ऑरा को आप मजबूत कर रहे हैं, चाहे मेडिटेशन से। अपने लाइफ में आप बहुत सक्सेसफुल हैं, जैसा कि मैंने कहा। आप अपने पार्टनर से यही उम्मीद रखते हैं कि अब वो आपको कमिटमेंट दें, वो आपके लिए जजमेंट एक्शन लें। आप बस सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपके दिल में गुस्सा दिख रहा है। प्यार तो बहुत ज़्यादा है, प्यार की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सब कुछ है, लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि या तो एक्शन लो या तो मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। ये वाली एनर्जी है। आप उन्हें ऐसा दिखाओगे, भले आप मूव ऑन ना कर पाओ, लेकिन आप उनके सामने यही शो करोगे कि आप अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो अपने लाइफ को लेकर और आपको अब एक फुल एंड फाइनल डिसीजन चाहिए, जजमेंट चाहिए, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट चाहते हैं आप। तो ये एनर्जी आपकी तरफ निकल कर आई है। प्यार है अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि प्यार के साथ साथ आप इस रिलेशनशिप में अब कमिटमेंट भी चाहते हैं। आपके लिए कमिटमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके लिए प्यार। यहाँ से भी विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड आया है और यहाँ से भी विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड आया है। ये डबल वेरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन आप एक तरह से कह सकते हैं इसे, कि ये क्लैरिफाई कर रहा है कि आपके दिल में बस इतना है कि आपको सक्सेस चाहिए इस रिलेशनशिप में। भले उसके लिए आपको थोड़ा तकलीफ़ सहनी हो, डिस्टेंस बनाना हो, लव होते हुए भी अपने आप को खुद से दूर करना हो, लेकिन फिर भी आप ले रहे हैं ये एक्शन। अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट हुई होगी तो फिर आगे भी आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके पार्टनर की तरफ आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द सन। अच्छा, सन दोनों तरफ आया है। आप भी चाहते हैं कि ये एक्शन लें और ये भी चाहते हैं कि ये अब एक्शन लें। 4 ऑफ सोर्ड्स, 6th चक्रा, द गार्डन एंड द गेट, डोर टू रोमांस, ब्रोकन हार्ट। देखिए गजब एनर्जी निकली है गाइस। 2 अलग डेक से मैंने कार्ड्स निकाले हैं और दोनों डेक से ब्रोकन हार्ट का कार्ड है और आपकी तरफ दोनों डेक से विक्ट्री का कार्ड है। आप सक्सेस चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और इसका असर इनके ऊपर पड़ रहा है। इनका दिल दुख रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको अब कोई फ़िक्र नहीं है। नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप स्पाई करना छोड़ दिए हैं, अब आप उनको चेज़ करना छोड़ दिए हैं। तो मे बी आपके लाइफ में अब आप वेटिंग एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। अब उल्टा ये वेटिंग एनर्जी में हैं। आप अगर अपने वर्थ को समझ चुके हैं, अगर आपने चेज़र एनर्जी से निकलकर अब आप अपने वर्थ को पहचान चुके हैं, तो अब ये चेज़र एनर्जी में आ रहे हैं। जो रनर थे, जो भागते थे, जो कमिटमेंट से भागते थे, जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में थे, अब ये आपका वेट कर रहे हैं। अब ये चेज़र एनर्जी में आ रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी स्विच दिख रही है, क्लियरली यहाँ पर एनर्जी स्विच दिख रही है कि आपसे बात करने के लिए अब ये परेशान हैं। अगर आपको अनब्लॉक कर दें और आप अपने काम में बिज़ी हैं या आप बहुत ज़्यादा अब आपको रहने की आदत पड़ गई है, अब आप अपने आप को इनसे डिटैच कर रहे हैं, तो अब इन्हें तकलीफ़ हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। मे बी आप में से जिनकी बातें हो रही हों और आप उन्हें कम समय दे रहे हो, तो मे बी उन्होंने आपसे कहा भी हो, आपके पार्टनर ने, कि आप तो बहुत ज़्यादा ही बिज़ी हो गए हैं या हो गई हैं,
आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, इस तरह की भी कोई बातें वो हो सकता है आपसे कहते हों। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अब आपको लेकर ये सीरियस हो रहे हैं और आपकी तरफ शादी का एक्शन ये लेना चाह रहे हैं, क्विक एक्शन लेना चाह रहे हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी बर्डन से निकल कर ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। सन का कार्ड है, अगर पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो भी ये कन्विंस करते हुए दिख रहे हैं। डोर टू रोमांस, आपसे लव बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। नाराज़गी आपसे है भी और नहीं भी। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, गुस्सा भी है, एटीट्यूड भी है, और अपने एटीट्यूड को दबाना भी चाह रहे हैं कि किसी तरह से, मतलब जब एटीट्यूड होता क्या है कि जो रनर एनर्जी होती है उसने कभी सामने से आपको चेज़ नहीं किया होता है। शुरुआती बात नहीं कर रही हूँ, एक टाइम ऐसा आता है जब शुरू में वो आपको चेज़ करते हैं, लेकिन बाद में फिर आप चेज़र हो जाते हो, एनर्जी स्विच हो जाती है, आप चेज़र हो जाते हो और वो भागने लगते हैं। अभी ये एनर्जी दिख रही है कि अब इन्हें तकलीफ़ हो रही है, अब ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और ये नाराज़गी नहीं है, ये एक तरह से कहा जाए तो कंप्लेन वाली सिचुएशन है कि लव तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अब आपको मेरी कदर नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है, अब आप पहले जैसे नहीं हो। अब इनका थर्ड आई चक्रा यहाँ पर आया है। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनके विजन्स क्लियर हुए हैं कि क्या इन्होंने गलतियाँ की हैं, कितना आपको इन्होंने तड़पाया है, कितना इन्होंने आपके साथ गलत किया है। काफ़ी हद तक इन्हें क्लैरिटी मिल रही है। मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी आपके पार्टनर के साइड में। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब इन्हें ये ब्रेकअप सिचुएशन, ये सेपरेशन एंड करना है, एक्शन लेना चाहते हैं, ये टफ साइकिल एंड करनी है इन्हें, इसलिए आया है। डेफिनेटली शादी को लेकर आया है। देखिए, मतलब मैंने जो क्लैरिफाई किया ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि इसीलिए आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्यों हर्ट है? द मून, डेथ। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपको कोई फ़िक्र नहीं है, आपको हर्ट किया इन्होंने, आपको एंडिंग, आपके साथ एंडिंग की, अब इन्हें एहसास हो रहा है। द मून, अब इनके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, और वैसे भी फुल मून आ रहा है, तो फुल मून की एनर्जी के पहले ही अगर इनका हार्ट ब्रोकन है तो आप समझ लीजिए कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने रीडिंग में भी डाला हुआ है, आज मॉर्निंग की रीडिंग में, मेजर बिग ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है इनकी एनर्जी, इनके लाइफ में इन्होंने जिनके लिए आपको छोड़ा था, इन्हें अब उनकी सच्चाई उनके सामने आएगी, उनकी सच्चाई उनके सामने आएगी कि कौन कितना आप कितना लव करते थे और सामने वाला कितना इनके लिए डेडिकेटेड है। इनका भी दिल टूट रहा है, इन्हें भी तकलीफ़ हो रही है, जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था इनको भी कर्मा मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। सो ये इनकी एनर्जी में निकल कर आया है, प्यार या गुस्सा। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्यार भी दिल को दर्द दे देता है, तो ये बहुत ज़्यादा वाला प्यार दिख रहा है यहाँ पर। किसी भी चीज़ का एक्सेस खतरनाक होता है। देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 9 ऑफ कप्स। अब इनकी विश है कि पावर में आके आपकी तरफ बढ़ें, और आपकी भी विश है कि ये पावर में आके आपकी तरफ बढ़ें, जस्टिस मिले आपको इस रिलेशनशिप में। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है जो कि क्लियरली दिख रही है। आप चाहते हैं कि आपकी तरफ जेस्चर हो, आप चाहते हैं कि आपकी विश पूरी हो, और ये आपको जस्टिस दें, अपनी पावर में आके, स्ट्रेंथ में आके एक्शन लें। तो ये आया है पहले डेक से, और दूसरे डेक से म्यूचुअल एनर्जी। ओह माय गॉड, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ये कार्ड मुझे बड़ा प्यारा लगता है गाइस, ये कार्ड का मैं पता नहीं क्यों इंतज़ार करती रहती हूँ, जैसे ही आ जाता है ना ऐसा लगता है कि आ गया। ओह, आज हैट्रिक हो गई यार, बार बार सेम कार्ड्स आ रहे हैं दोनों डेक से। यहाँ पे जस्टिस और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, देखा आपने? डेफिनेटली जस्टिस देना चाहते हैं ये आपको। इनडिसीजन, द थिंकिंग वुमेन, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर 2 सिचुएशन है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ से ये निकलेंगे, बैलेंस होगी सिचुएशन।
तो यहाँ पर ये 2 कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्द बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर। गुस्सा नहीं है इस वक्त, सिर्फ़ और सिर्फ प्यार है। प्यार या गुस्सा, यहाँ सिर्फ प्यार ही दिख रहा है डेफिनेटली आपके पार्टनर के साइड में, बल्कि आपके साइड में थोड़ा गुस्सा दिख रहा था मुझे। एनर्जी स्विच हुई है गाइस। रनर जो थे वो चेज़र एनर्जी में दिख रहे हैं और जो चेज़र है वो रनर एनर्जी में दिख रहा है। देखते हैं आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का। आई नीड 5 कार्ड्स। ओके, महादेव के चरण में गया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो विश तो फुलफ़िल होनी ही है। ओह, क्या बात है, क्या बात है गाइस। आपसे बात हो सकती है 9 आवर 9 डेज़, 9 आवर्स के अंदर, ज़्यादातर लोगों की मैक्सिमम 9 डेज़, 9 आवर 9 डेज़ के अंदर आपको कॉल मैसेज आ सकता है। आपके पर्सन का यूनियन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि हाई प्रीस्टेस, किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वहाँ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ये 3 कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं कि प्यार ही प्यार है, गुस्सा नहीं है, और बातचीत भी होगी अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो 9 आवर 9 डेज़ के अंदर। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो, वीडियो आपसे रेजोनेट किया हो, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे अप्रिशिएशन मिले। मैं जो काम करती हूँ आपके लिए लाइक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मुझे खुशी होती है। एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।